Hello everyone, my name is Yogesh Nathwani and I welcome you all to my YouTube channel Simplogics. Simplogics is nothing but a combination of two words, that is simple and logic. So हम इस चैनल पे सारे वीडियोस को काफी सिंपल तरीके से और लॉजिकल तरीके से सीखेंगे. इस चैनल का मोटो है लर्न, ग्रो एंड अचीव. सो आई होप कि आप इस चैनल के वीडियोस से चीजों को अच्छे से लर्न कर पाए, आप आपके लाइफ में काफी ग्रो कर पाए एंड आपको लाइफ में जो भी चीजें चाहिए आप उसे अचीव कर पाए. तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय चैनल. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट वीडियो से. आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड, जो है जॉइंट लाइफ पॉलिसी. अब कुछ बच्चों को ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी कंसेप्ट थोड़ा सा हार्ड या कंफ्यूजिंग लगता है, बट ट्रस्ट मी, आज आप जब वीडियो देख लेंगे इस वीडियो के बाद आपको इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो चलिए शुरू करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी के ऊपर. अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मीनिंग क्या? जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज नथिंग बट लाइफ पॉलिसी. जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो सारे पार्टनर्स के नाम पे ली जाती है. तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है? इट इज अ insurance policy it is a insurance policy taken in the name of all the partners, right? अब joint life policy को समझने के लिए हमें तीन वर्ड्स को समझना पड़ेगा. एक होता है प्रीमियम, एक होता है सरेंडर वैल्यू एंड एक होता है सम अश्योर्ड. प्रीमियम मतलब क्या? जब हम कभी भी कोई पॉलिसी लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो हमें एवरी मंथ एक एक्सपेंडिचर करना होता है. एक नॉमिनल अमाउंट हमको इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम. सरेंडर वैल्यू क्या होता है कि जनरली जैसे हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी लेट से 10 इयर्स की ली है, बट हमें बीच में लग रहा है कि भाई 4-5 इयर्स के बाद या 6 इयर्स के बाद कि अब हमें इस पॉलिसी की जरूरत नहीं है, तो हम जाके ये इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं कि सर हमें ये पॉलिसी अब नहीं चाहिए. तो उस केस में वो कुछ कैलकुलेशन करके हमें कुछ अमाउंट देते हैं, उसे कहा जाता है सरेंडर वैल्यू. एंड सम अश्योर्ड मतलब क्या? हमने जिस इवेंट के लिए वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर वो अगर हो जाती है, जैसे अगर लेट्स से कि हमने 10 इयर्स का हमने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और 5th ईयर में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमने जितना भी इंश्योरेंस लिया था, जितने का भी कवर लिया था, हमें वो पूरा का पूरा अमाउंट मिलता है. उसे हम कहते हैं सम अश्योर्ड, राइट? अब ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो है, हम ये क्यों लेते हैं? क्योंकि जब हम कोई भी पार्टनर इन केस ऑफ डेथ और रिटायरमेंट, इन केस ऑफ डेथ या रिटायरमेंट, जो भी आउटगोइंग पार्टनर होता है, डेथ के केस में उनके रिप्रेजेंटेटिव एंड रिटायरमेंट के केस में आउटगोइंग पार्टनर को हमें अमाउंट पे करना होता है. ठीक है? वी हैव टू पे लमसम अमाउंट. वी हैव टू पे लमसम अमाउंट टू देम. तो इस केस में क्या हो सकता है कि फर्म के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है. सो टू अवॉइड दिस, फर्म क्या करता है, सारे पार्टनर्स के ऊपर नाम के ऊपर एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकालता है. एक रीजन ये. एंड दूसरा रीजन क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर की सडनली डेथ हो जाती है, तो उसका जो वैक्यूम फील हो जाता है हमारे फर्म में, उसको ओवरकम करने के लिए भी हमें शायद फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़े. जॉइंट लाइफ पॉलिसी से जो हमें अमाउंट आता है, वो हमको कुछ हद तक हमारा क्रिएट करके दे सकता है, वैक्यूम फिल करके दे सकता है. अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी निकाली जाती है, तो ये जो प्रीमियम होता है, प्रीमियम इज पेड बाय फर्म. प्रीमियम क्या है? पेड बाय फर्म होता है. ठीक है? ये भले इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है, ये सारे पार्टनर्स के नाम पे होती है, बट इसका प्रीमियम कौन पे करता है? हमारी फर्म पे करती है. ठीक है?
एंड जब हमें अमाउंट रिसीव होता है, ठीक है, when we receive the amount, when we receive the amount, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सम अश्योर्ड हो या सरेंडर वैल्यू। सम अश्योर्ड हमें कब मिलता है? डेथ के केस में। सरेंडर वैल्यू कब मिलता है? अगर हम पॉलिसी गिव अप कर देते हैं। तो जब व्हेन वी रिसीव द अमाउंट, तब क्या होता है कि ये फर्म को पैसा मिलता है। सो व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग पार्टनर्स। ओके, तो जब हमें ये अमाउंट रिसीव होता है, हम क्या करते हैं कि अमाउंट को, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ सम अश्योर्ड हो या सरेंडर वैल्यू हो, हम क्या करते हैं, उन पार्टनर्स को बांट देते हैं। सो हमने देखा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट हमें दो केस में मिलता है। जेएलपी का अमाउंट हमें दो केस में मिलता है। एक होता है डेथ, जहां पे हमें सम अश्योर्ड मिलता है, एंड एक केस होता है रिटायरमेंट का, जहां पे हमें सरेंडर वैल्यू मिलता है। ये दोनों केस में हमें कुछ लमसम अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर को। अब हमें एक बात का यहां पे ध्यान रखना है कि भले जेएलपी जो है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट किसी पर्टिकुलर पार्टनर के डेथ होने पे मिलेगी, बट दैट डजंट मीन कि जो भी अमाउंट रिसीव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेथ, जो पार्टनर डिसीज पार्टनर है उनको, या फिर आउटगोइंग पार्टनर, नो, वो किसे मिलेगा? इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in their profit sharing ratio, राइट? तो हमें ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो अब इसको जेएलपी को रिकॉर्ड करने के तीन मेथड्स है। पहला है व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। मतलब क्या? जब हम जेएलपी को एज अ एक्सपेंस के जैसे ट्रीट करते हैं। सेकेंड मेथड आता है व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन असेट, एज एन असेट। तो यहां पे क्या होता है, हम जेएलपी को असेट के जैसे ट्रीट करते हैं, तो इसमें कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग होता है। एंड थर्ड, व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज asset and JLPR is created। JLPR का मतलब क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। तो इन केस में कुछ डिफरेंट अकाउंटिंग होती है। तो चलिए हम फर्स्ट अकाउंटिंग एंट्री चालू करते हैं, फर्स्ट टाइप की, जिसमें बोला गया है कि व्हेन JLP is treated as an asset। तो अब इस केस में क्या होता है, हमें इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ दो स्टेप्स याद रखनी है। कि फर्स्ट स्टेप, कि जब हम जेएलपी प्रीमियम पे करते हैं, जेएलपी प्रीमियम पे करते हैं, तब हमें क्या करना है? रिकॉर्ड इट एज एन एक्सपेंस। मतलब क्या? जब हमने जेएलपी का प्रीमियम पे किया तो इसे एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है। एंड जब हम अमाउंट रिसीव करते हैं, अमाउंट रिसीव करते हैं, तब उसे इनकम ट्रीट करना है। तब हमें उसे क्या करना है? इनकम ट्रीट करना है। तो ट्रीट इट एज एन इनकम, राइट? एंड हमें पता है कि पार्टनरशिप में इनकम जो भी होता है, इट बिलोंग्स टू पार्टनर। तो ये जो इनकम आएगी, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चलिए इस दो स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है डेथ के केस में, जिससे हम तीनों टाइप की अकाउंटिंग, तीनों मेथड्स की अकाउंटिंग देख लेंगे।
तो हमें एक ही क्वेश्चन करना है तीनों टाइप के लिए, तो ताकि आप कंपेयर कर पाए कि तीनों मेथड में डिफरेंस क्या है। तो चलिए चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें बोला गया है कि ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। दे टुक आउट द जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 5 लाख रुपीज। तो ये 5 लाख रुपीज हमारे लिए क्या हो गया, सम अश्योर्ड, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि द एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 10th जुलाई एवरी ईयर इज 30,000। तो 30,000 हमारे लिए क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। फिर आगे बोला गया है कि द सरेंडर वैल्यू एज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर वाज 2018 में नील था, 2019 में 9,000 था, 2020 में 20,000 था, एंड 2021 में 36,000 था। अब जहां पे हम JLP को एज एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, हमें सरेंडर वैल्यू का कोई काम नहीं होता है, बट क्वेश्चन में दिया है तो हमने कंसिडर किया है। अब आगे बोला गया है कि पार्टनर बी डाइज ऑन 20th May 2021, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बाय वेरियस मेथड। अब हमें यहाँ पे दो डेट ध्यान रखनी है कि दैट इज 10th जुलाई को हम हर साल प्रीमियम पे करेंगे, एंड 20th May 2021 को बी की डेथ हुई है। तो चलिए हम अकाउंटिंग जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम कुछ जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो चलिए जर्नल एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, हमने पॉलिसी निकाली है 2018 में, तो हम 10th जुलाई 2018 को पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे। तो 2018 में हम 10/7/2018 को पॉलिसी का प्रीमियम पे करेंगे, जिसकी एंट्री होगी JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या होगी एंट्री हमारी, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। फिर ईयर एंड पे 31st मार्च 2019 को हम इसको क्या करेंगे, P&L में डेबिट करेंगे, क्योंकि हम इसे एज अ एक्सपेंस के जैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट 30,000। फिर नेक्स्ट ईयर 2019 में हम फिर से यही 10 जुलाई 2019 को एंट्री पास करेंगे, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। अगेन हमारा प्रीमियम अमाउंट है 30,000। फिर ईयर एंड पे हम क्या करेंगे, 31st मार्च 20 को हम इसे P&L में ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट 30,000। अगेन यही एंट्री हम नेक्स्ट ईयर भी रिपीट करेंगे, दैट इज 2020 में। तो हम 10/7/20 को वापस से एंट्री पास करेंगे, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000। एंड लास्ट हम 31st मार्च 21 को एंट्री पास करेंगे, P&L अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम अकाउंट 30,000। ठीक है, ये होने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो अगली प्रीमियम पे करने की डेट थी वो थी 10th जुलाई 2021, बट 20th May 21 को पार्टनर की डेथ हो गई। तो अब हमें 20th May 21 को, दैट इज 2021 में 20th May 21 को हमें क्या मिलेगा, पॉलिसी का अमाउंट मिलेगा। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP अकाउंट, दैट इज 5 लाख रुपीज हमें सम अश्योर्ड पूरा मिलेगा। एंड हमने कहा है कि जब भी हम
इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, तो जब हमें सम अश्योर्ड मिलता है तो हमें एज अ इनकम ट्रीट करना है, इनकम बिलोंग्स टू पार्टनर, तो हम ये जो जेएलपी का पैसा है हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। अब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 5:3:2, तो उसी रेशियो में हम इसे भी डिवाइड कर देंगे। तो 5 लाख जो है हम 5:3:2 में रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो वो आएगा 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख, राइट। तो जब हमने इसे एक्सपेंस कैसे ट्रीट किया, तो हमने जेएलपी प्रीमियम भरा और उसे हर साल पीएनएल में ट्रांसफर किया, और जब डेथ के केस में हमें जब मैच्योरिटी वैल्यू मिली तो हमने उसे एज अ इनकम ट्रीट किया और उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर हम इसका अकाउंट बनाना चाहे तो हम फटाफट देख लेते हैं उसे। तो मैं बना रहा हूं जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। हमने पहला 10 जुलाई 2018 को बैंक से हमने प्रीमियम पे किया था, तो हमने एंट्री पास की होगी जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000, एंड 31 मार्च 19 को उसे पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया 30,000। तो इस तरीके से हमारा उस साल का अकाउंट क्लोज हो गया। उसी तरीके से 10 जुलाई 19 को अगेन हमने प्रीमियम पे किया, तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया 30,000, एंड 31 मार्च 20 को उसे हम पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे, तो उस साल का भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। वैसे ही 10 जुलाई 2020 को हम बैंक से पे करेंगे प्रीमियम 30,000, एंड 31 मार्च 21 को पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा 30,000। अब इसके बाद हमें 20th मई 21 को हमें पॉलिसी अमाउंट रिसीव होगा, ठीक है। तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। तो इस बार हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट बाय बैंक अकाउंट 5 लाख, राइट। और हमें इसे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल में, तो हम एंट्री पास करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट 2,50,000, 1,50,000 एंड 1 लाख। तो इस तरीके से हमारा जेएलपी अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। दैट मीन्स हमें जब जेएलपी एज ए एक्सपेंस ट्रीट करना है तो हमें पॉलिसी को जो है प्रीमियम को हमें हर साल पीएनएल में ट्रांसफर करना है, एंड जब मैच्योरिटी सम रिसीव होता है तब हमें क्या करना है, पार्टनर्स में उनके पीएसआर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाएंगे, दैट इज व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन असेट। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।